नमस्कार। परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ का एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ को जिला वाइज हम देखते जाएंगे और इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम देखेंगे और इसको हम ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन लंबा समय तक हमको जो फैक्ट है या जो तथ्य हैं वो याद नहीं रह पाते। इसलिए हम इसको ट्रिक के सहायता से याद करेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को यहाँ पर आपको याद करने की कोशिश नहीं करना है, ना ही किसी प्रकार के अपने आपके दिमाग को जोड़ देना है। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखते जाना है। जितने भी फैक्ट हैं अपने आप आपको याद हो जाएंगे। एक से दो बार आप वीडियो को देखते हैं तो आसानी से जो भी आप टॉपिक देख रहे हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद हम इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ हैं उसको सॉल्व करेंगे, ताकि यार हमारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए ये शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे जिला गठन और जितने भी संभाग हैं। तो सबसे पहले आज हम एक ढांचा देखते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले संभाग का निर्माण। ये छत्तीसगढ़ का मैप है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास वर्तमान में कितने संभाग हैं। जैसे कि ये आपका हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 5 संभाग हैं छत्तीसगढ़ का। तो क्या प्रारंभ से ही 5 संभाग थे? कब कब बने? तो हम इसको कैसे याद करेंगे, इसको देखते हैं। पहला हो गया आपका ये आपका सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर, दुर्ग और बस्तर। डायग्राम को हम साथ में देखते चलेंगे ताकि जो भी फैक्ट हैं हम हमारे दिमाग में अच्छे से क्लियर रहे। सबसे पहले संभाग बना रायपुर 1862 में। उसके बाद 1956 में बिलासपुर बना, 1981 में बस्तर बना, 2008 में सरगुजा संभाग बना, उसके बाद 2014 में बना दुर्ग संभाग। सबसे पहले देखते हैं कि जब 1862 जब उस समय ये छत्तीसगढ़ का कोई अस्तित्व ही नहीं था, उस समय ही रायपुर संभाग के रूप में अस्तित्व में आ गया था। उसके बाद 1956 तब बना बिलासपुर बना, उसके बाद 1981 बस्तर। यहाँ तक 3 संभाग बन चुके थे। हम सन को भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि पढ़ के निकल जाना है, जितने भी फैक्ट हैं हम यहाँ से याद करके जाएंगे। ध्यान से बस सुनते रहिए। बस्तर बनने के बाद क्या हुआ, 2002 में जो संभागीय प्रणाली है वो बनने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई। जो संभागीय प्रणाली है वो 2002 में समाप्त हो गई। उसके बाद 2008 में सरगुजा संभाग बना। अब भाई सरगुजा संभाग बनाने की अलग से आवश्यकता क्यों है? अगर आप साइड में देख रहे होंगे, अगर हम सरगुजा और बिलासपुर संभाग को मिला देते हैं तो वहाँ पर उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है। तो यहाँ से अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखेंगे तो बहुत दिक्कत होता है कि इतने बड़े भूभाग को पूरी तरीके से विकास की दृष्टि से या फिर कार्य की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। तो अभी इसका हाल ही फिलहाल हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में समय समय पर बहुत सारे परिवर्तन हो ही रहे हैं, डिवीज़न हो ही रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में गौरेला पेंड्रा मरवाही का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर जब निर्माण किया जा रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं, लेकिन उसमें एक कारण ये था कि जो गौरेला पेंड्रा मरवाही है वो किसके अंतर्गत था? बिलासपुर जिला के अंतर्गत था। तो उनको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रशासनिक कार्य हो या जो भी कार्य है उनको बिलासपुर आना पड़ता था। तो वहाँ से आने जाने की जो सुविधा है वो भी थोड़ा दुर्गम क्षेत्र रहता है, तो दिक्कतें होती हैं। तो लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए या विकास कार्य को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या है समझाने के लिए बताया जा रहा है। कभी अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ये सारे फैक्ट को हमको कुछ तो सही है। एक कारण ये भी रहता है कि प्रशासनिक दृष्टि से और डेवलपमेंट की दृष्टि से भी ये किया जाता है। तो बस्तर बना यहाँ तक तो 1981 तक बन गया था। सरगुजा को क्या किया गया, बिलासपुर से काट करके 2008 में बनाया गया। क्योंकि क्या हुआ था, 2002 में जो संभागीय प्रणाली है उसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन क्या किया गया, 1 अप्रैल 2008 को फिर से इस संभागीय जो प्रणाली है उसको प्रारंभ किया गया और फिर से एक नए संभाग की स्थापना की गई। उसके बाद 2014 में फिर दुर्ग संभाग की स्थापना की गई।
अब ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो सभी भी जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, शुरुआत में ही इसको पढ़ते हैं। अब हम इसको ट्रिक से कैसे याद रखें ताकि हमको बार बार रिवीजन का दिक्कत ना हो। अब इसको देखते हैं। सीक्वेंस से अगर हम देखें ट्रिक क्या है हमारा, ताकि हम इसको अच्छे से याद कर सकें। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग, ये सीक्वेंस से बना है। तो इसमें से हम लेते हैं रायपुर से आर, बिलासपुर का बी और बस्तर का भी बी, सरगुजा का एस और दुर्ग का दुर्ग। साइड में शो हो रहा है उसको देख सकते हैं। अब हम इसको कैसे समझेंगे। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है उसको जब इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि छत्तीसगढ़ मतलब 36 किला या गढ़ से मिल के बना हुआ माना जाता है। तो हम यहाँ पर एक स्टोरी देखते हैं कि बाहर से, जो राज्य के बाहर से हैं, वो छत्तीसगढ़ को देखना चाहते हैं। अब उनको छत्तीसगढ़ को देखना है तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, वो जहाँ भी हैं वहाँ से उनको ट्रैवलिंग करके आना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा। तो भूभाग इतना है कि एक ही जगह अगर ऐसे सुविधा हो कहीं एक जगह पे छत्तीसगढ़ का दर्शन मिल जाए तो बहुत आसानी होगा। तो क्या किया जाता है, एक राज्य वाले जो छत्तीसगढ़ को देखना चाहते हैं वो आरबी बस में, आरबी एक बस है, आरबी नाम की एक बस है, उस बस में कहाँ जाते हैं, दुर्ग जाते हैं। और उस दुर्ग में पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनके पूरा छत्तीसगढ़ का दर्शन हो जाता है। ये हमारा बस ट्रिक है, बस इतना याद रखना है। आरबी एक बस है, वो बस क्या करता है, जो छत्तीसगढ़ देखना चाहता है उनको लेके आता है और उस बस में दुर्ग जाते हैं और दुर्ग पहुंचने पे छत्तीसगढ़ का दर्शन हो जाता है। बस इतना याद रखना है। ये यहाँ पर बस आर क्या है, रायपुर है, बी बिलासपुर है और एक बी है वो बस्तर है और ए सरगुजा और दुर्ग तो क्या है, वहाँ पे हमको छत्तीसगढ़ का दर्शन मिल जाएगा। उसके बाद सन को भी हम याद कर सकते हैं। इसमें सन क्या है, जैसे 62, 56, 81 और 8, उसके बाद है 40। तो यहाँ पर सबसे पहले 62 में क्या है, 6 कॉमन है, क्योंकि जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जो नए पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होता है, तो हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं। कई बार क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा होता है या अनुभवी भी हैं वो लोग, जब ऑप्शन आता है तो वहाँ पर छोटे छोटे चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं और वहीं पर हम गलत ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। तो ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें 62 में क्या है, एक 6 है और 56 में भी एक 6 है, 81 में एक 8 है और 2008 में भी 8 है। तो सबसे पहले क्या है, 6 आया। उसके बाद इसमें देख रहे हैं यहाँ पर 6 है, इसमें भी क्या है, 6 है। उसके बाद 8 आया, उसके बाद फिर 8 आया, ये 14। मतलब कॉम सिंपल सा जो भी हो सकता है, इससे अच्छा ट्रिक आपके पास होगा। तो जैसे भी करें हमको ये याद होना चाहिए। तो इस तरीके से ये संभाग बना। उसके बाद देखते हैं कि संभाग बनने के बाद जिला का गठन किस प्रकार से हुआ। तो जिला का गठन में देखेंगे सबसे पहले 18 संभाग कब बना था, 1862 में। तो इसके पहले ही 1861 में रायपुर और बिलासपुर जिला के रूप में अस्तित्व में आ चुके थे। रायपुर और बिलासपुर यहाँ पर भी हम देखेंगे 1862, उस समय रायपुर और बिलासपुर संभाग बने। बिलासपुर तो संभाग बाद नहीं बना था, बस हम सब को याद रखेंगे। 61 में रायपुर और बिलासपुर थे। यहाँ पर हम इसको रायपुर बिलासपुर क्या से याद किए थे, एक आरबी बस था, तो आरबी एक आरबी है, एक आरबी बस कहाँ पहुँचा, दुर्ग पहुँचा। तो यहाँ तक हमको याद हो गया। अब दुर्ग का है कब अस्तित्व में, 1906 में आया। उसके बाद यहाँ पर आरबी बस में हम दुर्ग तक पहुँचे और वहाँ तक हमको क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का दर्शन हो गया। उसके बाद 1948, ये जो सन है वो महत्वपूर्ण है, लगभग सभी जानते हैं कि 1948 कैसे महत्वपूर्ण है। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो जैसे ही देश आज़ाद होता है तो क्या हुआ, उस समय हमारे जो देश की हालात थे वो बहुत ही गंभीर थे, क्योंकि विभाजन का समय था, पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था। तो यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से, मतलब यहाँ पर जो चीज़ जैसे अभी बताने वाले हैं वो क्या है, एक समझने के लिए, ताकि हम फैक्ट को रिलेट कर सकें। एक कहानी हम देख रहे हैं कि 1947 को देश आज़ाद हुआ था। अब यहाँ पर जो आगे है
उसको याद करने के लिए क्या हुआ कि हम जो छत्तीसगढ़ देखने आने वाले थे वो आरबी बस में दुर्ग तक पहुँचे और क्या हुआ, उन्होंने छत्तीसगढ़ का दर्शन कर लिया। अब ये तो हमारा संभाग का था, तो उसी से ट्रिक को हम जोड़ दे रहे हैं जिला से। 1861 में बना रायपुर और बिलासपुर। उसके बाद 1906 में दुर्ग बना, अस्तित्व में आया। उसके बाद क्या हुआ, 1948 1947 का ठीक बाद है। तो दुर्ग में वे ठहरे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि हम इतने दूर आए हैं तो क्यों ना हम जो बड़े बड़े मेन हैं, दुर्ग है या किला है, उसको देख लेते हैं। क्योंकि ऐसा समय है कि हम छोटे छोटे चीज़ को अगर देखना चाहेंगे तो हालात बहुत नाजुक हैं, इसीलिए हम देख नहीं पाएंगे। तो वो जो दर्शन करने वाले रहते हैं वो लोग क्या करेंगे, जो जैसे सरगुजा है, सरगुजा उस समय 1948 के समय में उसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा था, बस्तर भी काफ़ी बड़ा था, इसीलिए सरगुजा देखिए, सरगुजा क्या हो गया आपका, उत्तर छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तरी भाग हो गया। अब ऊपर ये मान के चलिए कि पूरा उत्तरी छत्तीसगढ़ को देख लिए। उसके बाद बस्तर गए, मतलब दक्षिणी छत्तीसगढ़ को देख लिए। अब क्या किए हमने, तो ऊपर नीचे पूरी तरीके से हम देख लिए, मतलब शुरुआत देख लिए और अंत देख लिए छत्तीसगढ़ का। अब अभी हालात ऐसा हो गया है कि हम कहीं जा नहीं सकते, इसलिए कोई एक किला में, एक गढ़ में हम रुक जाते हैं, इसलिए रायगढ़ में रुक गए। अब यहाँ पर हमको याद हो गया 1961 में रायपुर बिलासपुर, 1906 में दुर्ग में रुके, उसके बाद सरगुजा और बस्तर का दर्शन किया, रायगढ़ में रुक गए। 1948 में 3 बना, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़। उसके बाद आता है 1973, यहाँ पर एक जिला बना राजनांदगांव। 1973 राजनांदगांव, ये सन भी इम्पोर्टेंट है। इस समय भी क्या था, हालात नाजुक था, जो देश था युद्ध के आगोश में था। इस समय भी युद्ध चल रहा था भारत का अन्य देशों के साथ में। तो अब क्या हो गया, सोचिए कि जो घूमने वाले थे, अगर हम यहाँ पर किला में रहते हैं, गढ़ में रहते हैं, तो युद्ध चल रहा है, तो ऐसे ऐसे जगह को सैनिक क्या करते हैं, अपने युद्ध के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, चलिए गांव गांव में जाते हैं। तो गांव में अगर किसी गांव में रहेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसलिए क्या हुआ, 1973 किसके निर्माण हुआ, राजनांदगांव का। और किससे बना, ये दुर्ग से बना। दुर्ग पहले बन गया था 1906 में। अब क्या होता है, अब गांव में है तो गांव में क्या होगा कि ऐसा तो नहीं है कि गांव छोटे छोटे बहुत क्षेत्र आपस में गांव जुड़े रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर एक ही गांव में जुड़े रहेंगे उससे अच्छा आसपास के जो जहाँ पर हम रुके हैं उस गांव को देख लेते हैं, ताकि और हमारा जो मेन उद्देश्य है छत्तीसगढ़ भ्रमण का वो पूरा हो जाए। तो अब वहाँ पे 9 जिले, 1998 में 9 जिले का निर्माण होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, साइड में इसका ट्रिक, इसको संख्या अधिक है तो थोड़ा ट्रिक से याद कर लेते हैं। कब बना, 1998 में 9 जिले बने। तो 98 को हम कैसे लिखेंगे, 98। तो 98 में हम शब्द लेते हैं ठान। हम ठान लिए, क्या ठान लिए कि हमको यहाँ पे 9 जिले बनाना है, जो भी 98। अब इसमें यहाँ पे याद करना आसान है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो भी जिला है के से जिसका नाम शुरुआत होता है वो 1998 बना है। केवल एक को छोड़ दें, अगर कोंडागांव को छोड़ दें तो वो 2012 में बना है। बाकी जितने भी हैं के आपको ना ही ऊपर में मिलेंगे 61 में, या फिर 1906 में, 48 में, 73 में, सब किसी में क से शुरुआत होने वाले जिला का नाम नहीं मिलेगा। तो जितने भी हैं आपको यहीं पे मिलेंगे, जैसे कांकेर है, कोरबा है, कोरिया है, कवर्धा है, ये हो गया। तो अब इसको कैसे रिलेट करते हैं, जैसे 4 का हो गए, उसके बाद होता है 10 से हो गया दंतेवाड़ा, एम से हो गया महासमुंद, जा से हो गया जांजगीर और एक जस से हो गया जसपुर। अब इसको जोड़ते हैं कि क से हो गया क, दी से हो गया द, एम से म कदम, जैसे जांजगीर का जा लिए और एक ज का जा लिए, उसको जोड़ लेते हैं गिरे, कदम जहाँ जा गिरे। तो हमने ठान लिया कदम जहाँ जा गिरे, हम लोग का पैर जहाँ जहाँ पड़ेगा उसको हम जिला घोषित कर देंगे। मतलब जो घूम रहे थे उन्होंने सोचा कि हम लोग का कदम जहाँ जहाँ जाएगा, हम जहाँ जहाँ घूमने जा सकते हैं उसको हम जिला बना देंगे। तो 1998 में 9 जिले बने, और 9 जिले कौन कौन से हैं ये याद हो गया। एक बार हम जैसे देख, अगर क्योंकि यहाँ से अब क्वेश्चन नहीं बनता है बनने के, लेकिन क्या है हमको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी भी बहुत इजी क्वेश्चन दे देता है। अभी CGPSC का जैसे लेवल है, कभी कभी क्या होता है बहुत इजी क्वेश्चन आता है, और कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में इजी क्वेश्चन को ही गलत कर देते हैं। कठिन पढ़ने के चक्कर में जो सामान्य चीज़ है एकदम सिली मिस्टेक होता है, इसलिए हमको सबको लेके चलना है।
एक बार अगर हम अच्छे से आप वीडियो देख लेते हैं 1-2 बार, तो यहाँ ये वाला टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही यहाँ से क्वेश्चन गलत होगा। उसके बाद है 2007 में, इसको ठीक से याद करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि 2 ही है, एक नारायणपुर है, दूसरा बीजापुर है 2007 में। और उसके बाद 2012 में जितने भी हैं, अब हमको इसमें कौन सा ज़िला कब बना ये ज़रूरत नहीं कि बाकी जो और ज़िले हैं, बाकी 9 ज़िले हैं वो यहाँ पे 2012 में बने। सुकमा, गरियाबंद, मुंगेली, सूरजपुर, बालोद, कोंडागांव, बलौदाबाजार, बलरामपुर और बेमेतरा। उसके बाद आपका अभी हाल फिलहाल में घोषित किया गया है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। इसका अलग से वीडियो है, उसमें जाके आप लिंक में दिया हुआ है देख सकते, इसके बारे में पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है। ये हो गया पूरा जिला के बारे में। तो इसमें आज बस इतना ही देखते हैं, इसके आगे पार्ट फिर देखेंगे। और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नया वीडियो अपलोड होता है तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। उसके बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।